ओम शांति। दिनांक 12 मई 2025। बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, धंधा आदि करते सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। धंधा आदि करते सदा अपनी गॉडली लाइफ और स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न: जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। कांटों को फूल बनाने की सेवा में ही बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल न जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र ना होने कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप की स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। बाप ही स्मृति दिलाते हैं कि यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं, भूल जाती है। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है।
अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी, यह है सच्ची। वह सत्य नारायण की कथा सुनाते, समझते थोड़े हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। यह बाप ने सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाई, राजाई कैसे गंवाई यह सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें आती जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझें। यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था। लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं। उसके बीच का है यह संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते, फेल हो पड़ते हैं। भल पवित्र बनते परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते, शादी आदि कर लेते। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है। हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है। वह निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रीइंकॉर्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। जरूर फादर यहाँ आता है। कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया, मेरा किसको पता नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया। बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं।
बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझाने का शौक रहता है ना। बाप को भी शौक है, तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाती है। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझानी और आत्माओं की अर्थात बच्चों की समझानी में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते, उनमें भी तो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, यह कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते, गुरु करते, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बने हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चों को कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मनाभव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि माँ में कम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगी। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर। यह मैसेज दो कि बाप ने कहा मुझे याद करो, बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है।
बस यह पैगाम देते रहो, बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे होना। वन जंगल को कहा जाता। कन्या की जब शादी होती तो वन में बैठती, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का वनवास है, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली, उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास। बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है। हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्लाहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी को भी एक राम अर्थात बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी। एक की बात दूसरे को सुनाना, परचिंतन करना, यह धूर्तीपना है, इसे छोड़ दो। दूसरा, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाता है वह अलबेले हो जाते। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उनको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैंपन को, मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन के संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ
ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति।